आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ जय जयकार करे, गाना गाकर हम प्रभु का महिमा करें। सब लोग ताली बजा के गीत को हमारा साथ गाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार, सब लोग ताली बजा के ओ हालेलुया। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे, वो ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ हालेलुया करे, वो स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बता रे, और ओ सारे पृथ्वी उसकी रचना, उसकी हो प्रताप। ओ जय जय हालेलुया, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जय यीशुवे, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। वो चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जय हालेलुया, जय जय मिलकर मिलकर हे हालेलुया। ओ जय जय मिलकर जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जय ओहो जय जयकार करे, वो ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता। ओ ही हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता। ओ हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, हाथों को उठा के ओ जय जय हालेलुया, जय जय मिलकर मिलकर हे ओ जय जय हालेलुया, जय जय और करे, उस पर जिसका भरोसा ओ तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार।
लॉर्ड, जोरदार हालेलुया दे दो, जोरदार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम राजमहल में रहने दो और एकदम छोटा झोपड़ी में रहने दो, हमको सृष्टि किया वाला परमेश्वर एक है। हालेलुया, ओ प्रभु स्तुति के योग्य है। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो कभी ना टिकेगा। Praise the Lord, प्रभु का ऊपर जिसका भरोसा है वो कभी नहीं टिकेगा। हालेलुया, चाहे अकाल आने दो। प्रेज द लॉर्ड, आज हम डीके बाबू इमामगंज के घर में कुछ और ज्यादा लोगों को हम देख रहा है, भाई बहन लोगों को अब सब लोग हम स्वागत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष करे। बिहार से आप लोग जुड़ गया है, प्रभु बहुत आशीष करे। लेकिन आज एक खुशखबरी आपको ये बताना चाहता है, जो लोग उज्जीवित खुदावन के ऊपर अपनी भरोसा रखा हुआ है वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, कितना लोग उसके लिए आमीन बोलेगा? कितना लोग उसके लिए आमीन बोलेगा? यीशु का ऊपर जो कोई, यीशु के पीछे जो कोई जाते हो, प्रेज द लॉर्ड, अपनी भरोसा जो कोई यीशु का ऊपर रखा हुआ है वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा, उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया, कोई भी शक नहीं। एक और हाथ उठाओ के प्रभु को बोलो, प्रभु आपका ऊपर दृष्टि डालने से, हालेलुया, प्रभु हम लज्जित नहीं होगा। Praise the Lord, हम शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया, वचन संहिता 34 में ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई उनका दृष्टि उनकी ओर डालता है उनका चेहरा कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। Praise the Lord, hallelujah, praise, यही सच है। संतोष ब्रदर, यही सच है। hallelujah, गुड्डू, यही सच है, कभी लज्जित नहीं होगा। Praise the Lord, वो कभी हमको शर्मिंदा नहीं करता है। hallelujah, एक और गीत गाएगा। Praise the Lord, क्योंकि हमारा पास्टर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमको लग रहा है, तो एक और गीत गाएगा। तब तक पास्टर आते हो, हम एक और गीत गाएगा। Praise the Lord, hallelujah, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ताली बजा के वो एक और गीत गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। करता है प्यार, प्रभु
हाथों को उठा के, हाथों को उठा के यीशु को बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितना लोग बोलेगा कि प्रभु मुझसे बात करो। परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए हम आज पहुंचा हुआ है। कितना लोग आज प्रभु से बोलेगा? एक मिनट हाथों को उठा के, भारत की अलग अलग कोने से परमेश्वर मुझे और आपको इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को वचन सुनने के लिए, परमेश्वर को उस आत्मिक भोजन खाने के लिए प्रभु हम एक केक को लेके आया हुआ है। हाथों को उठा के, कितना भी परिस्थिति होने दो, आज आपकी दुख थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को थोड़े टाइम भूल जाओ, लेकिन आज परमेश्वर को अपना वचन से प्रभु आपको तृप्त करेगा। ओ प्रभु एक नया जीवन आपके हृदय में देगा। हालेलुया। एक मिनट हाथों को उठा के प्रभु का सन्मुख समर्पण करो। हालेलुया। परमेश्वर मैं आज आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर कोई भी मानसिक आवाज नहीं, लेकिन आपकी आवाज, आपकी आवाज प्रभु हालेलुया मुझे सुना दो प्रभु। हालेलुया। यस, अभी प्रभु का दास पास्टर जोमन अभी प्रार्थना करेगा, फिर उसके बाद पास्टर सतीश को हमारे बीच में वेलकम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस शाम के समय में हम लोगों को प्रभु ऐसे इकट्ठा होकर आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज आप प्रभु हमारे बीच में हैं। भले ही प्रभु हम शरीर से बहुत दूर दूर जगह में हैं, लेकिन प्रभु जी आप आज आत्मा में हमें जो है एक साथ बांधा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास आज हमारे बीच पर आए हैं प्रभु यीशु। आज हम उनके द्वारा सुनने वाला आपका वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी एकदम ताया गया वचन होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु आज सुनने वाला सारे भाई बहन लोगों का हृदय के अंदर ये वचन काम होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज आत्मा का एक नया ओवरफ्लो प्रभु हमारे बीच पर होने के लिए, हालेलुया, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से प्रभु, हालेलुया। तेरे नाम की आजादी, हालेलुया, तेरे नाम की आजादी प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु कुछ लोगों का जिंदगी में एक नया छुटकारे का दिन हो जाने के लिए, रात हो जाने के लिए, कुछ लोगों का जिंदगी में प्रभु जी हालेलुया एक आशीष की बात बन जाने के लिए, हालेलुया। जैसे आप आज हमारे बीच पर काम करना चाहते हैं, उसी के रीति से प्रभु परमेश्वर आप हमारे बीच में काम कर प्रभु जी। हम हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके दास को भी आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी पापा जो है हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। We are so much happy to have one more night meeting with our beloved believers. हमारा प्रिय भाई बहनों के विश्वासियों के साथ जो है एक और शाम में जो है इस प्रकार मीटिंग में आने के लिए प्रभु ने सहायता। There is a beautiful verse in Psalms 84. We see 84:10, I think so. भजन संहिता 84 में एक अच्छा सुंदर वचन लिखा है। Spending time at the Lord's presence is much more greater than the other 1,000 days for in which we are spending for the worldly affairs. उस वचन पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का सन्मुख में एक दिन जो हम बिताता है वो जो है 1000 दिन के यानी बाहर जो है बिताने वाले दिन से भी अच्छा है। Ultimately we are created for God Almighty. हमें प्रभु जो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाया है। Ultimately we are preparing for our eternal home. अभी हम लोग जो है हमारा अनंत जिंदगी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। So whenever we could able to gather at the Lord's presence is a great training time, preparing time to go over our eternal home. जब भी हम लोग जो ऐसे प्रार्थना में आने के समय पर जो है हम लोग जो है उसी वहां पर हमारा आनंद काल का उसी जगह में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करता है। Even though all over the world COVID has been giving so much trouble to the people, but we are so much blessed by this continuous meeting. भले दुनिया में कोविड जो है बहुत प्रकार का नुकसान लेकर आया है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ये मीटिंग में प्रभु ने अभी तक हम सब हर एक लोगों को आशीष किए हैं। This is what the secret of your joy, that
we could able to spend time with the Lord, quality time with the Lord daily. ये Hallelujah. अच्छा वो जो उसका एक सुंदरता की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जो अच्छा समय को बिता सकते हैं। Another one great privilege is that we are getting wonderful men of God from different parts of the world. Hallelujah. और दूसरी बात है कि बहुत सारा परमेश्वर के दासों को दुनिया की अलग अलग जगहों से हमें इन दिनों पर मिल रहा है। In order to get this men of God is very difficult. ये प्रिय प्रभु के दास लोगों को मिलने में बहुत मुश्किल होता है। But they are kindly accepting our invitation. लेकिन जो प्रिय लोग जो है हमारा रिक्वेस्ट को ये लोग जो है बहुत दया के साथ जो है स्वीकार करते हैं। Today we have a wonderful man of God from US, Pastor Nidhish Kumar. Sadish Kumar. आज जो है हमारे बीच में पास्टर सतीश कुमार जो अमेरिका से आए हैं, जुड़ा है। He is staying in Dallas, taking care of the Metro Church of God. प्रेदास में अमेरिका में डालस नाम की जगह से हैं, वहां पर जो है मेट्रो चर्च ऑफ गॉड नाम का जो मंडली को प्रदास में संभालता है। It's a big church and so many believers attending, and he has been what is it called, a pastor in the blessed church. बड़ा एक मंडली है, उस मंडली का पासमान है और उस मंडली को प्रियदास सेवा करते हैं। Even though we didn't personally not known so far, but after we came to know through our dear ones, we made an invitation, but he hardly accepted our invitation. भले जो है हम लोग जो है पहली बार जो है ऐसे मिलता है, लेकिन जो दूसरे भाई के साथ जो है पास्टर से परिचित होने के लिए भी सहारे किया है, उन्होंने हमारा ये जो है रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किए हैं। Anyhow, Pastor, we are so happy to have you in our midst. We are so privileged by your presence. Hallelujah. प्रयास आज जो हम लोग बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आप आज हमारे बीच में हैं, ये हमारे बड़ा सौभाग्य है। Believers, we believe that through this wonderful man of God, you are going to be blessed by. I requested him, his testimony also somewhat touching. He may do it, and since he has come from what is it called, Hindu family background, I think his testimony also would really touch you. प्रभु का दास हुए आज हमारे बीच में जो सेवा करेगा, और पापा ने पास्टर को रिक्वेस्ट किया था अपना गवाही भी थोड़ा बोलने के लिए भी, क्योंकि प्रियदास जो है एक हिंदू परिवार से जो है प्रभु में जो आया था। That is a great wonderful thing. Hallelujah. ये अच्छी बात है। So okay, Pastor, this is your time. You can take another 1 hour from now onwards. अभी पास्टर आपका अभी से 1 घंटा के टाइम है। Pastor is expert in Hindi, so he will do it ministry in Hindi. Praise पास्टर जो आज हमारे बीच में हिंदी में जो बात करेगा। Wonderful, Pastor. Let us clap and welcome our dear Pastor. ताली बजाकर हम अपने दास पास्टर को हमारे बीच में स्वागत करें। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Pastor. This is your time. Amen. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. First of all, thank you, Pastor Jacob Abraham and Pastor Jomon. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे एक निमंत्रण दिया आप लोगों के साथ आज शाम को इस संगति के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके अच्छे शब्दों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री अमंग द अनरीच्ड, उस मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से आप उत्तर इंडिया में, विशेषकर फ्रॉम वेल्लूर, as you're reaching out to many people in India, we appreciate and we pray that the Lord will continue to bless the ministry. प्रभु इस सेवकाई को बहुतायत की आशीष दे, और आने वाले दिनों में प्रभु के आगमन से पहले प्रभु की कलीसिया को तैयार करने के लिए प्रभु आप सबों की मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक और बार आप लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, आज शाम को मुझे सुनने वाले तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ने के बाद आई वांट टू शेयर टेस्टिमनी एज वेल एज, थोड़ी देर वचन पढ़ने के बाद मैं अपना गवाही के साथ साथ प्रभु का वचन भी आज आपके सामने बांटना चाहता हूँ। मैं आज आपके साथ जो वचन बांटना चाहता हूँ, उस वचन का शीर्षक यही है, यीशु कौन है। यीशु कौन है, हु इज जीसस। मरकुस के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 45 से लेकर 52 तक। मरकुस के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 45 से लेकर 52 अध्याय।
मैं हिंदी में जरा पढ़ रहा हूं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। परंतु पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। और वे पार उतरकर गन्नेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देशों में से दौड़ और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां 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 कहीं वो गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। एक क्षण हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आज रात के समय के लिए। प्रभु, आज का ये सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आप आज भी अपने लोगों के बीच में आश्चर्य काम करने वाले हैं, और आज रात को भी प्रभु आप अपने लोगों के ऊपर तरस खाकर, रहम कर हमें आशीषित करने वाले हैं। लेकिन प्रभु, आज रात को हमें हमारी सहायता करें कि हम देखें, जाने, पहचाने कि आप कौन है, आपको हमारे बारे में कितनी फिक्र है, आप हमारी रखवाली कितनी अच्छी तरह से करते हैं। आप अपने वचनों को, आश्वासन के वचन को हमारी ओर देते हैं, और आप हमारी परख करते हैं कि हम आप पर और अधिक विश्वास कर सके। मैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पासवानों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर जेकब एब्राहम उनके परिवार के लिए, पास्टर जोमोन उनके परिवार के लिए, और तमाम भाई बहनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मिनिस्ट्री को आप आशीषित करें प्रभु जी। इस कोरोना पैंडेमिक के समय में भी आप पिछले 7-8 महीने आप हम सबको चला रहे हैं प्रभु, इसीलिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमसे बातचीत करें, यीशु के नाम से ये दुआ हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ इन वचनों के लिए जो आपके साथ आज मैं बांटने जाता हूँ। आज मैंने जैसे आपको बोला, मेरे बोल के जो शीर्षक है वो और कुछ नहीं, यीशु कौन है, यीशु कौन है। मरकुस का सुसमाचार ऐसे माना जाता है कि सबसे पहला लिखा हुआ सुसमाचार है। 4 सुसमाचार बाइबल में नए नियम में हमें देखने को मिलता है। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना। उसमें से पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र पढ़ने वाले पंडितों का ये मानना है कि सबसे पहला लिखा गया सुसमाचार जो है वो मरकुस का सुसमाचार है। छोटा सुसमाचार है, 16 अध्याय है। और हमें ये भी मालूम है कि मरकुस जो है वो जैसे लूका जैसे ही वो यीशु मसीह का बिल्कुल सीधा चेला नहीं था। चरित्र में ऐसे कहा गया है कि मरकुस वास्तव में शिमोन पत्रोस का अनुवादक था, ट्रांसलेटर था। शिमोन पत्रोस के मैसेज को वो ट्रांसलेट करता था। तो एक जो कुछ भी उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, उसे पत्रोस के मुंह से मिला। और हमें मालूम है कि यीशु के 12 चेलों में अग्रगण्य था पत्रोस, लेकिन पत्रोस ने एक सुसमाचार मेरे लिए रात के लिए लिखा नहीं।
लेकिन पतरस ने निश्चित तौर पर 2 पत्रियां लिखी, जो नए नियम के आखिरी अध्याय में हम देखते हैं 2 पत्रियां जो पतरस ने लिखी। यदि पतरस ने अगर एक गॉस्पल, एक सुसमाचार लिखा होता, तो वो सुसमाचार था जो मरकुस ने वो सुसमाचार लिखा। लगभग एडी 55 और 65 के बीच में ये सुसमाचार लिखा गया। पतरस, जैसे हमें मालूम है, पौलुस रोम में पहुंचने से पहले ही पतरस रोम में पहुंचा। और मरकुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि मरकुस जो है, जॉन मार्क जिसका नाम बाइबल में लिखा गया है, ये मरकुस बरनबास का एक कजिन था। इतना ही नहीं, बरनबास और पौलुस के साथ इसने एक मिशनरी यात्रा भी किया। हम इस बात को भी पढ़ते हैं। और हमें यह भी मालूम चलता है कि पहले मिशनरी यात्रा में बीच में ही मरकुस छोड़कर चला गया। उसके बाद दूसरे मिशनरी जर्नी में जब पौलुस ने मनसा की, तो पौलुस बरनबास ने चाहा कि वो मरकुस को भी लेकर जाए। लेकिन पहले मिशनरी जर्नी में क्योंकि उन्हें बीच में ही रास्ता छोड़ दिया, तो पौलुस और बरनबास के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय 15वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, आपको इस बात को मालूम, या ये बात मुझे आपको मालूम हो सकती है। 15वां अध्याय के आखिरी आयतों में हमको मालूम हो सकती है। तो उनके बीच के विवाद के कारण क्या हुआ कि पौलुस सीलास को लेकर निकल गया अपने दूसरे मिशनरी जर्नी में। उसके बाद बाइबल में से ऐसे लिखा है कि बरनबास मरकुस को लेकर कहां गया? साइप्रस की ओर निकल गया। उसके बाद मरकुस के बारे में हमें और कुछ मालूम नहीं। बरनबास और मरकुस ने क्या सेवकाई की, किस प्रकार की सेवकाई की, कहां सेवकाई की, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जब दूसरा तीमुथियुस के पत्री, लेकिन पौलुस जब अपने आखिरी पत्री लिख रहा था, तो पौलुस अपने आखिरी पत्री के समय में तीमुथियुस को बोलता है, तू मेरे पास जल्द रोम में आ जा, और जब तू आएगा तो अपने साथ मरकुस को भी साथ लेके आ। वो सेवकाई में मेरे लिए बहुत ही वफादार है, मतलब इज यूजफुल फॉर मी, उपयोगी है। एक समय में जो पौलुस की मिनिस्ट्री के लिए उपयोगी नहीं था, उसे परमेश्वर ने क्या किया? अभी सेवकाई के लिए उपयोगी बना दिया। कहने का अर्थ क्या है कि किसी को भी मैं और आप जांच कर इस बात को नहीं बोल सकते कि इस बंदे की जिंदगी खराब हो गया, ये प्रभु से भटक गया, तो इसका जिंदगी अब चला गया, इसमें आप प्रभु के लिए और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात को मैं और आप कभी समझ नहीं सकते कि परमेश्वर का हम सबकी जिंदगी के बारे में एक योजना है। सुसमाचार की सेवकाई, मैंने कभी भी सोचा नहीं कि सुसमाचार की सेवकाई में मैं आऊंगा या कलीसिया में एक पासवान बनूंगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। मेरे माता पिता कट्टर हिंदू विश्वासी थे। लेकिन 1980 में हम लोग उस समय तेजपुर में थे, असम में तेजपुर में पापा की नौकरी के कारण हम लोग तेजपुर में थे। उस समय पहली बार परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे पिताजी के हाथ में मिला। मेरे पिताजी ने उस पुस्तक को खोला और मेरे पिताजी ने उस पुस्तक में पहला आयत ऐसे पढ़ा। ऑफ कोर्स वो मलयालम का बाइबल था जिन्होंने उनको दिया था। परमेश्वर ने पहले क्या किया? पृथ्वी और आकाश की रचना की। मेरे पिताजी ने इस वचन को पढ़ा। एक हिंदू विश्वासी है, उतने मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन माताजी थी, बहुत अधिक विश्वासी थी। मंदिरों में जाना उनका एक बहुत बड़ा धर्म था। लेकिन पिताजी ने जब इस बात को पढ़ा, तो उन समय तक उनके अंदर एक विश्वास था कि इस मंदिरों से बढ़कर, मंदिरों के अंदर जो मूर्ति है उनसे बढ़कर एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जो संसार के ऊपर जिस संसार को अधिकार में रखती है। वो शक्ति कौन सी है उनको मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही बाइबल का ये आयत उन्होंने पढ़ा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, एकदम से उनके अंदर एक विचार उठा, अरे इस संसार की रचना करने वाला एक परमेश्वर है। 3 अध्याय उनको पढ़ने का मौका मिला। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ने का मौका उनको मिला उस समय। 3 अध्याय के बाद वो बाइबल, क्योंकि किसी ने उनको दिया था, उन्होंने वो बाइबल वापस उस परिवार को दे दिया। लगभग 2-3 साल लगे यीशु मसीह को पूरी तरह से पहचानने के लिए मेरे पिताजी की जिंदगी में। उस समय बाइबल नहीं था उनके हाथ में।
1-2 साल बाइबल के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। उस समय हम लोग आसाम से निकलकर हम लोग अंबाला, हरियाणा के अंबाला जगह में आ गए। वहां पे उन्होंने कई बुक स्टोर्स में जाके कि भाई साहब मुझे बाइबल मिल सकता है? वहां पे बाइबल देने के लिए कोई नहीं था, किसी के पास बाइबल नहीं। एक दिन अपने काम में अपने एक दोस्त, उनका नाम था थॉमस, थॉमस से बोला, थॉमस मुझे बाइबल पढ़ने का शौक है, आपके पास बाइबल मिलेगा? थॉमस के पॉकेट के अंदर गिडियंस का न्यू टेस्टमेंट था। आपको मालूम है छोटा सा गिडियंस का न्यू टेस्टमेंट। थॉमस ने अपने पॉकेट से निकाला और मेरे पिताजी को दिया। उनका नाम था पिल्ले। बोले पिल्ले, पिल्ले सर आप इसको अपने हाथ में रखो, पढ़ो। मेरे पिताजी ने कहा मैं पढ़ के आपको वापस दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, आप पढ़ो और आप इसे अपने पास रखो। वो नया नियम जो मेरे पिताजी के हाथ में मिला, मेरे पिताजी ने उस नए नियम को पढ़ना शुरू किया। कवर टू कवर कई बार उस बाइबल को उन्होंने पढ़ के समाप्त किया। उस बाइबल को जैसे जैसे वो पढ़ते गए, यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी, यीशु कौन है, विशेषकर यूहन्ना के सुसमाचार सब उनको मालूम नहीं, ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। तो ऐसे ही जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ा गिरजाघर देखा। उस गिरजाघर में थे, वहां के पादरी से मिले, एक प्रीस्ट थे वहां पे, कैथोलिक चर्च था, और पादरी से मिले, उनसे बोला मुझे बाइबल के बारे में जानकारी चाहिए, यीशु मसीह के बारे में जानकारी चाहिए। उन्होंने उनको समझ दी। उसके बाद हमारे अंबाला कैंट में उस समय 4-5 गिरजाघर थे। उन सब गिरजाघरों में जाने का मौका मिला। वहां के जो पुरोहित थे उनसे मिलने का मौका सब मिला। और भी थोड़ा थोड़ा मेरी माता जी को भी उन्होंने शेयर किया। लेकिन उस समय में मलयाली का एक छोटा सा फेलोशिप, एक प्रेयर ग्रुप जो था, उन्होंने मेरे माता और पिताजी को दोनों को बुलाया, उनकी संगति में बुलाया। और उस संगति में उन्होंने पहली बार एक फुल बाइबल जो था, मलयालम का एक पूरा बाइबल मेरे माता पिता के हाथ में दिया। तो मैं आपको एक बात ये बता सकता हूँ साहब, ये 1983 की बात मैं कह रहा हूँ। मैं छोटा लड़का था, 10 साल की उम्र थी उस समय मेरी। लेकिन बाइबल के द्वारा और बाइबल के अध्ययन के द्वारा वास्तव में यीशु मसीह को पहचानने का मौका मेरे माता पिता जी को मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी में अद्भुत काम देखे, लेकिन अद्भुत काम उन्होंने नहीं उन्हें पकड़ के ठहराया। उन्होंने जिस बात ने उनको यीशु मसीह के विश्वास की ओर लेके आए, वो और कुछ नहीं था कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा खुदावंद है। इस बात को जानने के लिए, पहचानने के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उन्हें मौका मिला। 1983 जुलाई महीने 1 तारीख को वहां पे अंबाला में ही पास्टर जॉन राजन, जो भी एक हिंदू विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर आए थे, कोटेम, केरला कोटेम का स्वदेशी थे, उनके हाथों द्वारा दोनों ने बपतिस्मा लिया। और उनके बपतिस्मा लेने के कारण उन दिन से हम लोग भी इस छोटी सी कलीसिया में, संगति में, मंडली में जाना शुरू किया। 1987 में मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका मिला। और मेरा आपका जो अपना जो गवाही, ये इसी बात पे बाइबल, मुझे भी बाइबल पढ़ने का मौका मिला। और यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय के 6वें आयत ने मेरे हृदय से बातचीत किया। जब यीशु मसीह ने ऐसे कहा, मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ, मेरे बिना और कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, उस वचन ने मेरे हृदय के अंदर काम किया। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मुझे मिला। हर सोमवार से लेकर शनिवार तक केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जब हम पढ़ते थे, हमें सुबह संगति में, मंडली में प्रार्थना करने का मौका मिलता था। और हमारी प्रार्थना शुरू होती थी, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। असत्य से तू मुझे सत्य की ओर ले जा, मृत्यु की ओर से तू मुझे अमृत्यु की ओर ले जा, अंधकार से तू मुझे ज्योति की ओर ले जा। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां आयत जैसे मैं पढ़ रहा, प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर बातचीत किया, मैं ही तुम्हें असत्य से सत्य की ओर ले जा सकता हूँ, मैं ही तुम्हें मृत्यु से हालेलुया अनंत जीवन की ओर ले जा सकता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, हालेलुया सच्चा मार्ग मैं ही हूँ। इस वचन ने मेरे हृदय में काम किया। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका मिला। 1990 में परमेश्वर का वचन पढ़ने का अवसर, प्रभु का जो बुलाहट मेरी जिंदगी में आया, मैंने अपने आप को समर्पित किया। 12वीं क्लास की परीक्षा जब चल रही थी, मैंने प्रभु से ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मैं इस परीक्षा को पास करके आपकी सेवकाई के लिए निकलना चाहता हूँ। उस साल प्रभु ने ये सहायता किया। अपने स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय, उस 12वीं क्लास में टॉप करने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। और परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने के लिए केरला में जाने का मौका मिला। कई साल कई थियोलॉजिकल सेमिनारीज में पढ़ने का परमेश्वर ने अवसर मुझे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर भारत में
पंजाब में, हरियाणा में सेवकाई का मौका परमेश्वर ने दिया, पश्चिम बंगाल में सेवकाई का मौका परमेश्वर ने दिया, केरला में सेवकाई करने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। आज भी जब भी अवसर मिलता है नॉर्थ इंडिया में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर भारत के कई जगहों में जाने का परमेश्वर मौका दे रहा है। इस साल भी शुरुआत में पश्चिम बंगाल में लगभग 48 लोगों को परमेश्वर का बपतिस्मा देने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं कि सेवकाई में, विशेषकर कलीसिया की सेवकाई में मैं आऊंगा। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मैं सोचा बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगा और ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं कि चर्च मिनिस्ट्री में मैं जाऊंगा। उस विषय में प्रभु मुझे उपयोगी बनाएगा, कभी सोचा नहीं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहां पे मैंने अपने आप को कभी कमजोर समझा, प्रभु ने कहा नहीं, मेरी बुलाहट तेरे जिंदगी में है, तो जहां तू सोचता है मैं तुझे उपयोगी नहीं बना सकता, वहां पे मुझे तुझे उपयोगी बनाने का एक योजना है। इस बात को तू भूल ना जाना। और मरकुस का जीवन यही मुझे सिखाता है। कई बार जब मरकुस की जिंदगी में सोचता हूँ, एक बार वो उपयोगी था, एक बार वो सेवकाई के लिए निकला, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, हिचकिचा गया, डर गया, मुझे हमें मालूम नहीं, वो बीच में सेवकाई छोड़कर वापस यरूशलेम पहुंच गया। तो दूसरी बार जब पौलुस और बरनबास सेवकाई के लिए निकले, बरनबास ने चाहा, उसका कजिन है, तो कजिन है होने के कारण वो ले जाना चाहता था सेवकाई के लिए, लेकिन पौलुस ने बोला, अरे इसने तो हमें धोखा दिया है, ये धोखेबाज को हम दोबारा कैसे लेके जाएंगे सेवकाई में। पौलुस उसे नहीं लेके गया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जिंदगी के आखिरी दिनों में वो ऐसे लिखता है, वो सेवकाई में मेरे लिए उपयोगी है। और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, 2000 साल हो गए, आज जब मरकुस का सुसमाचार पढ़ने का मौका मुझे मिलता है, पहला लिखा हुआ सुसमाचार, देखो उस व्यक्ति को जिसने एक बार सुसमाचार सेवकाई बीच में छोड़ दी, धोखेबाज निकला, लेकिन आज वो प्रभु में उपयोगी बनने के लिए परमेश्वर ने उसे मौका दिया, परमेश्वर ने उसे उपयोगी बनने के लिए मौका दिया। तो एक बात जो बहुत अहम तौर पर मुझे और आपको मालूम चलती है कि मिनिस्ट्री दैट कॉस्ट नथिंग अकम्प्लिशेस नथिंग। सेवकाई जहां पे कुछ ना कुछ मुझे और आपको देना पड़ता है, हालेलुया, निछावर करना पड़ता है, आमीन, वहां उस मिनिस्ट्री से कुछ फायदा नहीं है। कई बार हमारी जिंदगी में से आएगा। तो मरकुस के जो सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, बार बार एक बात आपको देखने को मिलेगी कि शिष्यत्व क्या है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, मकसद क्या है। इस सुसमाचार में आप जब 14वें अध्याय के आखिरी आयत में पढ़ते हैं, आप एक ऐसे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए बगीचे में आए, यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, कब्जा किया और वे यीशु मसीह को ले जा रहे थे। एक नौजवान उसके पीछे चल पड़ा और उन्होंने क्या किया, सिपाहियों ने उसको भी पकड़ने की कोशिश किया, उसने अपने चादर उनके हाथ में छोड़कर नंगा ही भाग गया। तो ये आपको लगता है कि कोई अपने सुसमाचार में ऐसा भी एक व्यक्ति का वर्णन करेगा? यदि वो घटना वास्तव में उसकी जिंदगी में नहीं हुई तो कोई वर्णन करेगा? नाम नहीं लिखा, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, लेकिन वास्तव में मरकुस वहां था। मरकुस ने देखा यीशु की जिंदगी में क्या हुआ। पहले समय से ही उसने देखा कि कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे हुई। मरकुस और मेरी उसकी जो माता है, उनका घर पहला कलीसिया का सबसे पहले उनके जो वो मिले, जहाँ पे वो जगह थी, वो द अपर रूम जिसको हम कहते हैं, वो ऊपरी कक्ष, जहाँ पे यीशु के चेले मिले, जहाँ पे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। मरकुस सुसमाचार पहले अध्याय के 13वें आयत में और 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पत्रोस कारागृह से छूटा, पत्रोस सीधा गया जॉन मार्क के घर में, जहाँ पे कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। एक ऐसा शख्स, लेकिन उसको परमेश्वर ने उपयोगी बनाया। आज देखो एक सुसमाचार, और अपने सुसमाचार में वो बार बार जिक्र करता है शिष्यत्व के बारे में। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। और आज जो मैं आपसे जो वचन शेयर करना चाहता हूँ, वो इसी यीशु कौन है, एक शिष्य के लिए यीशु मसीह कौन है, इस मायने से आप आज देखें यीशु कौन है मेरे लिए, आपके लिए। मैं और आप यीशु मसीह को, अपने आप को यीशु मसीह के चेले मानते हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, और दूसरों को चेले बनाने के लिए आपकी मिनिस्ट्री का नाम भी डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री है। दूसरों को चेले बनाने का हम जो एक नियोग प्रभु ने आपको दिया है, ऐसे है तो हम सोचे कि एक चेले होने के नाते यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कौन है, उसकी क्या अहमियत है। हालेलुया। तो सारे पवित्र शास्त्र लिखने वाले सभी पंडितों का ये मानना है कि मरकुस अपने सुसमाचार में बार बार शिष्यत्व को, जो डिसाइपलशिप जो है, देयर इज एन एसेंशियल फेलोशिप विद जीसस, यीशु मसीह के साथ की जो संगति है, देयर इज अ हार्ट ऑफ अ डिसाइपल्स लाइफ।
फेलोशिप विथ जीसस। यीशु मसीह के साथ की जो संगति है वो है एक शिष्य का जिंदगी। हालेलुया। इस सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं 3 अध्याय का 13वां आयत, जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह के साथ रहना वो है शिष्यत्व। यीशु मसीह के साथ रहना है शिष्यत्व। यीशु मसीह के साथ बैठना है शिष्यत्व। यीशु मसीह का सुनना है शिष्यत्व। यीशु मसीह के पीछे चलना है शिष्यत्व। जो वो कहे उसे सुनना है, उसके पीछे मार्ग में चलना है, ये है शिष्यत्व। हालेलुया। बीच बीच में मरकुस इस बात को मुझे और आपको बताता है कि इसका कारण, इसका अर्थ ये नहीं बनता कि शिष्य लोग सब पूरे परफेक्ट थे। नहीं, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थे। कई बार ऐसे अवसर आए कि चेले लोगों का भी दिल बैठ गया। कई बार ऐसे वचन में पढ़ते हैं मरकुस सुसमाचार में कि शिष्यों को समझ नहीं आया। यीशु मसीह ने कई बार उनको समझाया, लेकिन फिर भी ये बात उनके समझ से परे थी। 3 शिष्यों को विशेषकर यीशु मसीह ने, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, कई बार यीशु मसीह एक बार उसको पर्वत के ऊपर ले गए, लेकिन उनको भी वहां पे भी उनको समझ नहीं आया कि यीशु कौन है। बगीचे में आखिरी टाइम में यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए भी यीशु मसीह इन तीनों चेलों को अपने साथ ले गया। वहां पे भी यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, शिष्य सब सो गए, उनको मालूम ही नहीं चला, इस बात को ग्रहण भी नहीं कर पाए। तो इसका मरकुस ये नहीं बता रहा कि जब शिष्यत्व के अर्थ ये है कि सब लोग पूरी तरह से टन यीशु मसीह ने जो कहा वो सब के नहीं। उनकी जिंदगी में कमियां हैं, उनकी जिंदगी में कमजोरियां हैं, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो धैर्य उनके जिंदगी के अंदर है, उस बात को मरकुस ने बार बार, बीच में आपको मालूम है 2 शिष्य यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने क्या कहा, अरे यीशु मसीह, जब आप अपनी महिमा में आएंगे, आप ऐसे करना कि हम आपके इर्द गिर्द बैठे, आपके बाजू में, आपके दाहिने और बाएं हम दोनों बैठे। तो उनका सेल्फिशनेस जरा देखो, कितने कितने छोटे विचार के हैं। एक बार उनके बीच में झगड़ा हुआ तो उनमें बड़ा कौन है? बड़प्पन का जो एक तो शिष्यों के बीच में कमजोरी है, उनके दिल में कमजोरी है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलने निकले तो हमारा जिंदगी वहीं से बदल गया या पूरी तरह, लेकिन उसके बावजूद कमजोरी हमारी जिंदगी में है। हमारी जिंदगी में हमारा जो स्वयं जो है, जिसे हम कहते हैं कि हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन कई बार हमारा जो स्वयं है, हमारा अहम जो है, वो कई बार उठता है, दूसरों को नीचे करने के हम सोचते हैं। तो इस बात को भी कई बार मरकुस अपने सुसमाचार में लेके आता है, क्योंकि मरकुस चाहता है कि वास्तव में पढ़ने वाले, इस सुसमाचार को पढ़ने वाले समझे कि यीशु मसीह के पीछे चलना, शिष्यत्व, वो वास्तव में क्या है। हालेलुया। कई बार 3 बार एटलीस्ट मरकुस लिखता है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे निकल चले। आमीन। शिष्यत्व की अहमियत यह है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। यीशु मसीह ने जब बुलाया, हमसे ये नहीं वादा किया कि तुम्हारा जिंदगी अब पूरी तरह से सरल हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाएगा, ये उसने कभी वायदा नहीं किया। उसने ये कहा, तुम मेरे पीछे जो आएगा वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हालेलुया। लेकिन उसने एक वायदा किया कि दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय का 34 से लेकर 38, 9वां अध्याय का 35 से लेकर 37, 10वां अध्याय का 35 से लेकर 45, ये 3 अध्याय एक और बार मैं रिपीट करता हूं। मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय का 34 से लेकर 38, 9वां अध्याय का 35 से लेकर 37 और 10वां अध्याय का 35 से लेकर 45। जब आप ये 3 अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो उसके पीछे आना चाहता है अपने आप को अपने नम्र करे, न्यौछावर करे और हालेलुया जिंदगी में आगे बढ़ जाए। आए हम जो वचन हमने पढ़ा उसकी ओर आए, उसको देखें, एक शिष्य की आंखों से हम देखें यीशु कौन है। एक शिष्य की आंखों से हम देखें यीशु कौन है। एक बात जो आप मरकुस सुसमाचार में बार बार देखते हैं, वो एक पद है, एक पद ऐसा है जो मरकुस सुसमाचार देखते हैं, वो पद का नाम है, वो पद है परंतु। इमीडिएटली, तुरंत। आप पहले अध्याय में अगर आप देखें अपने हिंदी बाइबल में, लगभग 10-12 पूरे मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में यदि आप उस बात को देखेंगे, तुरंत लगभग 40 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मरकुस का सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें सब तुरंत हो रहा है, सब बातें सब तुरंत, क्योंकि मरकुस लिखता ही ऐसा है कि एक फास्ट पैक्ट, एक्शन पैक्ट गॉस्पेल है। सब जल्द हो रहा है। यीशु मसीह के साथ चलना ही एक जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली एक बदलाहट की जिंदगी है। तो एक एक्शन पैक्ट
fast-paced, a compelling, inspirational and challenging and very sobering truth. ऐसे एक रियलिटी की ओर प्रेरित मरकुस हमें ले जाता है कि हम देखें कि जिंदगी में कई मुकामों में जो घबराहट की बातें हैं, जो डेंजर है, जो बातों को मुझे और आपको सहना पड़ता है, वो भी जल्दी जल्दी आते हैं हमारी जिंदगी में तुरंत। अभी आप इस अध्याय में जो हमने पढ़ा है, 6वें अध्याय के, जल्दी से एकदम से एक हवा उठी और सी ऑफ गैलिली के बारे में कहा जाता है। और आज भी अगर सी ऑफ गैलिली में अगर आपको जाने का मौका मिले तो वहां पे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि वहां पे जो तूफान है बहुत जल्दी उठता है। वो पहले चेतावनी देके नहीं आता, जल्दी से एकदम से उठने वाले तूफान है। अभी जो ये कोरोना पैंडेमिक ही हम जरा सोच लें, किसने सोचा था कि 8 महीने पहले कि हमारा सबका देश जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा, हमारी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी, कामकाज सब बंद हो जाएंगे, जिंदगी इतने मुश्किलें पड़ जाएंगी। किसने सोचा? सब जल्द हो गया। एयरलाइंस बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गए, बसेस बंद हो गए, जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। एक ऐसे एक माहौल की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बीच में, इसके बावजूद मैं और आप समझे यीशु हमारे जिंदगी में कौन है। तो आइए उस वचनों की ओर ले जाएं। कुछ सत्यों को आज शाम के समय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, कुछ सत्यों को मैं आपसे बांटना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, यीशु कौन है? जीसस इज द वन हु चार्ट्स द कोर्स फॉर अस। हमारे रास्ते को, हमारे सफर को तय करने वाला है यीशु। यीशु कौन है? मेरे और आपके सफर को तय करने वाला है, मेरे और आपके रास्ते को नियंत्रित करने वाला है। आप 45वें आयत में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तुरंत यीशु ने क्या किया? अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया और बरब्बस उन्हें बेतसैदा की ओर भेज दिया। बरब्बस। मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय में भी आप यही पढ़ेंगे। 4 अध्याय में भी आपको मालूम है यीशु उनके साथ था और झील के अंदर एक बहुत बड़ी आंधी आई, एक बहुत बड़ा तूफान आया। वहां पे भी हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने तुरंत जबरदस्ती उनको नाव के अंदर भेजा और जैसे वो उनको जबरदस्ती ले गए, क्या हुआ? आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा। एक बात जो मुझे और आपको अच्छी तरह से मालूम यहाँ पे चलती है, वो ये है कि शिष्यत्व में जब मैं और आप कई बार अपने जिंदगी को एक यीशु मसीह के चेलों की तौर आगे चलते हैं, इस बात को मैं और कभी समझे नहीं कि हम लोगों की मैंने प्रभु के वचन को मैंने टाल दिया, या मैंने प्रभु के वचन को अनसुनी किया, इसलिए ये सारे कष्ट मेरे जिंदगी में आते हैं। नहीं, कई बार मुझे और आपको प्रभु तूफानों के बीच से ले जाएगा, जब मैं और आप प्रभु की आलोचना के, प्रभु के हित के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद कई बार तूफानों के बीच से मुझे और आपको परमेश्वर ले जाएगा। Amen. The storms, they never sometimes deviate us from the path of God's will, but the path of God sometimes lays through the storm. आंधी तूफान को हटा करनी है। कभी कभी एक चेले होने के नाते मुझे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन कई बार आंधी और तूफान के बीच से परमेश्वर मुझे और आपको ले जाता है ताकि मैं और आप अपने शिष्यत्व में आगे बढ़े और धैर्य पाएं, दृढ़ हो जाएं, ताकि यीशु उसके बीच में कौन है, इस बात को मैं और आपको अच्छी तरह से समझ सके। एक सवाल एक शिष्य होने के नाते मैं यीशु मसीह से पूछूंगा, प्रभु आप बरब्बस क्यों मुझे भेज रहे हैं? ये 12 चेले हो सकता है यीशु मसीह से पूछ सकते हैं, प्रभु हमने अभी अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय इसके साथ जरा देखेंगे, आपको मालूम चलेगा 5,000 ने, लगभग 5,000 पुरुष और स्त्री और बच्चे, सब लोगों ने मिलकर 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने सबको खिलाया है। एक बहुत बड़ा अचंभा काम यीशु मसीह ने किया है। एक बहुत बड़े अचंभे काम के बाद प्रभु वहां पे यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम चलेगा कि वहां पे लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे। अरे इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता है कि जब लोग यीशु को राजा बनाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा सुंदर अवसर है कि प्रभु आपकी सेवकाई को लोगों ने अंगीकार किया है, आपकी महिमा को लोगों ने देखा है। इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है कि आए, जैसे पतरस ने एक बार कहा, हाय यहाँ पे हम 3 शिविर बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ये 12 चेले बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा अंगीकार और कब तुझे मिलेगा? जब ये 30,000 लोग बोल रहे हैं शाबाश तू आने वाला मसीह है, तूने इतना बड़ा अचंभा काम किया है। लेकिन यीशु अपने चेलों को बोलता है, ये मेरी महिमा का समय नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ माई ग्लोरी। ये मेरी महिमा का समय नहीं है।
मेरी महिमा होगी। कब मालूम है? जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा उस समय मेरी महिमा होगी। अचंभे काम में नहीं है मेरी महिमा। जो 5 रोटी से मैंने 5,000 को खिलाया उसमें मेरी महिमा है, लेकिन उस महिमा से बढ़कर मेरी वास्तविक जो महिमा है वो आपको देखने को मिलेगी जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो बेहतरे मुझे देखेंगे और बेहतरे मुझ पर विश्वास करने पाएंगे। His true glory will be manifested when he is lifted up on the cross. And that's what Jesus wants the disciples to understand. इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरअब्बस, अरे हम लोग होते उस समय यीशु मसीह के पास, सोचो जरा, आप जरा अनुमान करके सोचो 2000 साल पहले यदि आप यीशु मसीह के साथ उस समय होते तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु इससे अच्छा और क्या मौका है? अरे हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हो? यही तो मौका है, यही तो आपकी ग्लोरी में, आपकी महिमा में हमें भी थोड़ा आनंद करने का अवसर दो। लेकिन यीशु मसीह ने बरअब्बस को झील नाव के अंदर बिठाया और उन्हें धक्का देकर, एक तरह से बोले तो धक्का देकर उन्हें क्या किया? झील के अंदर भेज दिया। और झील के अंदर क्या मिला? तूफान मिला, आंधी मिला, कष्ट मिला, है ना, जिंदगी उनका मुश्किल हो गया। अब हम पढ़ते हैं वो नाव को ढोते ढोते वो लोग पूरी तरह से थक गए। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी के घोर अंधकार में, सबसे बड़े तकलीफों में, सबसे बड़े मुसीबतों में परमेश्वर के काम को देखने का मौका मुझे और आपको मिलता है। हालेलुया। मैं कई बार ये चेलों का वार्तालाप मेरे इमेजिनेशन में, मेरी भावनाओं में मैं ऐसे सोचता हूँ, ये 12 चेले लोग ऐसे बीच जब ये जा रहे हैं नाव में, वो आपस में बातचीत कर रहे होंगे। अरे यार, पहली बार भी कुछ दिनों पहले भी हम लोग ऐसे ही घटना में थे, उस समय भी वो हमारे साथ था, लेकिन क्या किया? वो सोया हुआ था। आज भी देखो वो हमारे साथ ही नहीं है, वो अकेला वहां पे लोगों को भेजने में पड़ा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हवा के मारे हम आगे नहीं जा रहे। उनकी बोट जो है घूमती जा रही है। लगभग 3 बजे 4 बजे अगर यीशु मसीह ने उनको छोड़ा, तो जब यीशु मसीह उनके पास आए रात के चौथे पहर, लगभग रोमियो के हिसाब के अनुसार लगभग 10-12 घंटे हो गए उन्हें इस झील में। जो सफर 2 या 3 घंटे में पूरा करना था, जो सफर आम समय में 2 या 3 घंटे में पूरा करना था, अभी 12 घंटे होने के बावजूद वो पूरा नहीं कर पा रहे। वो उसी जगह में जहाँ पे है वो ऐसे ही चक्कर लगा रहे। कई बार जिंदगी के ऐसे मुकाम में मैं और आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग चक्कर ही काट रहे हैं। एक भी क्षण, एक भी स्टेप आगे हम नहीं बढ़ा पा रहे। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे हम चक्कर काटते रहते हैं और सोचते हैं प्रभु तू हमें देखता नहीं है, तू हमारे बारे में ख्याल नहीं करता, तू हमारे बारे में सोचता नहीं। हम अच्छे थे वहां पे, लेकिन तूने हमें धक्का देके भेज दिया है। हमने सोचा ये बात हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने हमें क्या किया? धक्का देकर भेज दिया। आपने ऐसे क्यों किया? कई बार मैं और प्रभु चाहता है कि शिष्यत्व में इस बात को मैं और आपको समझें कि हमारे जिंदगी का जो सफर है उसे तय करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे जिंदगी का ही सबसे कोर्स पूरा, हम किस रास्ते से जाना है, हम कहां से जाना है, हम कैसे जाना है, इस बात को तय करने वाले हमारे परमेश्वर है। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय में आप ऐसे पढ़ते हैं, द रेस दैट वाज सेट बिफोर हिम। यीशु मसीह के सामने भी परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता रखा, उस रास्ते से ही उन्हें गुजरना पड़ा। और वैसे ही इब्रानियों को पत्री लिखने वाला कहता है तुम्हारे भी जिंदगी जो है तुम्हारे सामने एक रास्ता बनाया गया है, उसी रास्ते से तुम्हें चलना पड़ेगा। आपको मालूम है एशिया गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं। कभी भी आपने ऐसे सुना है कि ओलंपिक्स में भाग लेने वाले, एशियन गेम्स में भाग लेने वाले या कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाला कोई भी जो दौड़क है ये कहेगा कि अरे बंदा भाई साहब मुझे बनाने दो मेरा ट्रैक, मैं अपना ट्रैक बनाऊंगा और मैं अपने ट्रैक में भागूंगा। और वो अपना ट्रैक बनाएगा तो वो लोग उनको बोलेंगे तू अपना ट्रैक बना, तू भाग जा, जहां भी कहीं तेरी मर्जी है तू वहां भाग जा। लेकिन तुझे ओलंपिक कमेटी की ओर से या एशियन गेम्स की ओर से, कॉमनवेल्थ गेम्स की ओर से तुझे ना तो कोई अवार्ड मिलेगा, ना ही तुझे कोई स्वर्ण पदक मिलेगा। क्योंकि जो मार्ग, जो रास्ता, जो राउंड्स उन्होंने तैयार किया है उसी रास्ते से भागने पड़ेगा। जब उस रास्ते से वो जाएंगे तब जाकर क्या मिलेगा? स्वर्ण पदक या रजत पदक या चांदी का पदक उन्हें हासिल होगा। ऐसे ही ठीक उसी तरह एक विश्वासी की जिंदगी, जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को कबूल किया, जिस दिन मैंने आपका प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे खुदावंद हैं, मैं अपनी जिंदगी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, उस दिन से प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए एक रास्ता बनाया।
आमीन, हालेलुया। उस रास्ते में, उस पदों पर चलने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया। उसमें हो सकता है कई बार कांटे हो, उसमें हो सकता है कई बार तकलीफें हो, उसमें कई बार हो सकता है तूफान हो, उसमें कई बार है आंधी आ सकती हो, उसमें कई बार बीमारी हो सकती है, दुख हो सकते हैं, हो सकता है मृत्यु तक उस रास्ते में हो। लेकिन एक बात सही है कि उसने मुझे और आपको हाथ पकड़कर निकाला है, तो मुझे और आपको उस अंतिम जगह तक ले जाने के लिए वो वफादार है। उसका वायदा हमारे साथ है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं जब इस वचन को मैं बार बार पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं, am I walking in the path that Jesus set for me? आपको मालूम है 10वां अध्याय, जब 10वां अध्याय की ओर जाएंगे, आपको 10वें अध्याय में एक अंधे व्यक्ति को देखने को मिलता है। उसका नाम है बर्तिमाई। वो यरीहो के नजदीक बैठकर भीख मांग रहा है। जब उसने शब्द सुना कि एक बहुत बड़ी भीड़ वहां से निकल रही है, वो अपने ऊंचे शब्दों से वो बोलना शुरू किया, हे दावीद के पुत्र, हे दावीद के पुत्र, मुझ पर तरस खा। लोगों ने उसे बोला, चुप रहे, चुप हो जा। लेकिन वो दोबारा बोलता गया, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु के पीछे चलने वाले चेले, जो 12 चेले थे, उन्होंने भी इस बात को अंगीकार नहीं किया कि यीशु दाऊद का पुत्र है। लेकिन यहाँ पे पहली बार देखो, एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता बाहरी तौर पर, वो उसका अंदरूनी आंख जो है खुला है। वो कहता है कि यीशु मसीह कौन है? वो दाऊद के संतान है। अगले अध्याय में आपको मालूम है, वो दाऊद के संतान के तौर पर यीशु एक गधे के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश करता है। लेकिन इस बर्तिमाई को जब आप जरा देखें, उसने अपनी आंखों की ज्योति पाई। जब यीशु से पूछा, मैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है, प्रभु मेरी आंखें खुल जाए, मेरी आंखें खुल जाए ताकि मैं आपको देख सकूं। और वचन में ऐसे लिखा है 11वें अध्याय के 52वें आयत में, उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। He began to follow Jesus। कहां? यरूशलेम की ओर। यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यरूशलेम की ओर। आपके जो कुछ दिन है, वो आखिरी जो एक हफ्ता है, वो यरूशलेम में बिताए जाएंगे। और यरूशलेम में ही यीशु मसीह हालेलुया मारे जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, उपद्रव की ओर से वो जाते जाएंगे। लेकिन बर्तिमाई भी, जब उसकी आंखों की आंखें खुल गई, वो ये नहीं कहता कि मेरी आंखें खुल गई है, मैं घर जाऊंगा, सब लोगों को बताऊंगा कि मुझे परमेश्वर ने क्या किया। नहीं, उसने क्या किया? वो सीधा यीशु के साथ वो भी यरूशलेम में गया। परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बिगैन टू फॉलो जीसस। उसने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। कहां की ओर? क्रूस की ओर। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों, प्रभु के भाइयों बहनों बच्चों, ही सेट्स अ कोर्स फॉर अस। वो मेरे लिए और आपके लिए हमारा रास्ता तैयार करता है। हालेलुया। आप आज जिस मुकाम में हैं, मुझे नहीं मालूम आप कहां पे हैं, आपकी परिस्थिति आज क्या है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आप किस विचारों से जा रहे हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं इस हालत में, आप जिस अवस्था में अभी हैं, उस अवस्था में आप हैं तो वो परमेश्वर की दया के कारण है, परमेश्वर की हमें तरस के कारण है, और परमेश्वर के नियोग के कारण आप उस अवस्था में। हालेलुया। उसने गलती नहीं की। कोरोना वायरस में भी परमेश्वर ने गलती नहीं की। इस बात को परमेश्वर ने कोरोना वायरस को परमेश्वर के लिए वो आश्चर्य की बात नहीं थी। वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। शिष्य लोगों को जब उसने अपने नाव के ऊपर बैठकर बरअब्बस उससे और भेजा, उसे मालूम है, हम देखते हैं वो हमारा रास्ता तैयार करने वाला ही नहीं है, हमारे सफर को तय करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा संरक्षण करने वाला भी है, हमारे देखभाल करने वाला भी है। परमेश्वर वचन में लिखा है, वो आपका गया, अकेला ठहर गया, लेकिन वो जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। मरकुस सुसमाचार में 3 बार आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। पहले अध्याय की 35वीं आयत में अपने सेवकाई के प्रारंभिक समय में आप देखते हैं यीशु मसीह अकेला गया, उसने दुआ किया। 14वें अध्याय की 35वीं आयत में यीशु मसीह की सुसमाचार सेवकाई के अंतिम क्षणों में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यहाँ पे अपनी सेवकाई के बीच में हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करता है। वो अकेला हम इन पर्वत के ऊपर रह गया और वहां से वो उसने प्रार्थना करना शुरू किया। इन द क्राइसिस मोमेंट्स, अपने हमारे जिंदगी के हमें तूफानों के बीच में भी हमारे लिए आज भी प्रार्थना करने वाला एक खुदावंद है, यीशु मसीह है। यीशु कौन है? मेरे लिए, आपके लिए वो आज भी मध्यस्थ की ओर प्रार्थना करने वाला है। रोमी की पत्री में आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, हालेलुया, कि मेरे लिए आपके लिए हमें हालेलुया एक ऐसा मध्यस्थ है जो मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना करता है। वो पिता की दाहिनी ओर है और वो मेरे लिए आपके लिए आज भी क्या करता है? आमीन, प्रार्थना करता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वासी भाई बहनों लोग, मैं और आप
दो मध्यस्थ के बीच में अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। दो मध्यस्थ के बीच में अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर मेरे और आपके लिए मध्यस्थ करने वाला एक यीशु मसीह। दूसरा दुनिया में हमारे आत्मा में हमारे हृदय में मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर के पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, इन दोनों मध्यस्थों के बीच में मैं और आप हैं। इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी जो है वो हमेशा हालेलुया इन दो मध्यस्थ, दुनिया में और कोई भी आपके लिए प्रार्थना के लिए ना हो, दुनिया में और कोई भी आपके लिए प्रार्थना करने वाले ना हो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए मेरे लिए दुआ करने वाले दो लोग हैं, हालेलुया। यीशु मसीह मुझे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा भी मेरे और आपके लिए दुआ करती है। यहाँ पे वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें देखा, यीशु ने उन्हें देखा, हालेलुया। जब वो वचन मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यीशु ने अपने चेलों को बराबर भेज तो दिया। उसका अर्थ ये नहीं बनता कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारी कोई खैरियत नहीं रखता, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें देखा, हालेलुया। रात के अंधकार में, हालेलुया, उसके चेले खेते खेते घबरा गए हैं, वो आगे नहीं जा रहे, जिस जगह में है उनकी दिशाएं वो भूल गए हैं। ये लोग जो इस नाव में बैठे हैं सब लोग अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, सब लोग अच्छी तरह हालेलुया मछली पकड़ना जानते हैं, इन सब लोग अच्छी तरह नाव चलाना जानते हैं, लेकिन जिंदगी के एक ऐसे मुकाम में आगे क्या करें इस बात को ना जानते हुए वो घबराए हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। उस समय भी उन्हें देखने वाला एक परमेश्वर, उन्हें देखने वाला एक यीशु मसीह, जिस पर्वत में वो है, जिस पर्वत में वो है, अंधकार में हो सकता है यीशु मसीह को झील में देखने का मौका ना मिले, लेकिन वास्तव में हालेलुया अपने अंदरूनी आत्मा के द्वारा, through the supernatural eyes, Jesus is able to see his disciples rowing hard, hallelujah। आज मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ, a truth of the gospel is this, my Jesus can supernaturally see you and me। आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, जहां कहीं भी मैं और आप हैं, मुझे नहीं मालूम आप मुझे कहां से सुन रहे हैं, हो सकता है आप वेल्लूर से सुन रहे हो सकता है पश्चिम बंगाल से सुन रहे हो, या नॉर्थ इंडिया के किसी भी जगह से सुन रहे हो, आप जहां पे हैं वहां पे आपको देखने वाले एक खुदावंद है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उस जगह पर आपको वो देखते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। भजन संहिता 121 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसराइल का जो हमें संरक्षण करने वाला है वो ना तो सोता है ना ही कभी निद्रा, उसकी आंखों को निद्रा लगती है, वो हमेशा हमारे बारे में सोचता है, वो हमेशा हमें देखने वाला है, चाहे घोर अंधकार क्यों ना हो जाए। आमीन। घोर अंधकार, हम सोचे कि हमें देखने वाला इस संसार में और कोई नहीं, हालेलुया। मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ उस परिस्थिति में मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, मुझे और आपको देखने वाला एक खुदावंद है, उस खुदावंद है वो प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदावंद है, उसने मुझे और आपको बुलाया है, मैं उसका शिष्य हूं। यदि मैं उसका शिष्य हूं तो मेरा सेवक, मेरा मालिक मुझे अच्छी तरह से देखने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या देखा? यीशु मसीह ने ऐसे देखा कि वो नाव खेते खेते बहुत ही कष्ट सह रहे हैं। आप उन वचनों को एक और बार पढ़ें। हालेलुया। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी, घबरा गए हैं। द वर्ड जो वहां पे जो इस्तेमाल किया गया, जो पद है घबराया हुआ, उस पद का अर्थ है, उसका अर्थ ये बनता है टॉर्मेंटेड, दे वर टॉर्मेंटेड। वो वही पद है जो कई बार इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, दुष्ट आत्माओं के द्वारा ग्रसित लोग जिस प्रकार टॉर्मेंटेड थे, जिस प्रकार उपद्रव में गए, उपद्रव सताए गए, उसी प्रकार ये चेले लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से टॉर्मेंटेड है। कई बार जिंदगी के ऐसे मुकाम में हम पहुंच जाते हैं कि हमें नहीं सोचता कि क्या करें। हालेलुया। हमें ऐसे लगता है कि हमें हालेलुया हमें शैतान बार बार हमें, हो सकता है वो वाक्यों के द्वारा दूसरे लोग जो हमें नहीं समझते उनके शब्दों के द्वारा हो सकता है उनके एक्शंस के द्वारा, उनके कामों के द्वारा। हालेलुया। कई बार हमें सताता जाता है, हम ऐसे उपद्रव में जाते हैं। यहाँ पे चेलों की ओर जरा देखें, वो भी पूरी तरह से उपद्रव में है। उनके उपद्रव के बीच में यीशु उनको क्या करता है? सांत्वना देने वाला है। यीशु कौन है? यीशु हमारे रास्ते को स्थिर करने वाला है, हमें हमारे पदों को तैयार करने वाला है। यीशु हालेलुया हमारा संरक्षण करने वाला है, रखवाला है, देखभाल करने वाला है। इतना ही नहीं, यीशु मुझे और आपको सांत्वना देने वाला है। यीशु मसीह जब उसने देखा कि उसके शिष्य पूरी तरह से घबराए हुए हैं, टॉर्मेंटेड हैं, यीशु मसीह ने उसने हवा थमने के लिए नहीं बोला,
आप उस पदों को जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने हवा के बारे में कुछ नहीं बोला, हे हवा थम जा। 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु उठा, उसने आंधी तूफान को शांत किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें, उसने हवा को शांत होने के लिए नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम है हवा के कारण उथल पुथल मची हुई है उनके हृदयों में। उनके हृदयों में जो उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल को यीशु मसीह ने समझा और यीशु ने उन्हें ढांढस दिया, उनको कहा घबराओ मत, घबराओ मत। हालेलुया, तुम डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। वास्तव में क्यों यीशु मसीह ने उनको बरअब्बस भेजा, क्यों भेजा? ताकि उनको एक ऐसा, हालेलुया, रेवलेशन, उनको एक ऐसा प्रगटीकरण मिले कि उनको मालूम हो कि वो कौन है। हु इज जीसस, प्रभु कौन है? 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाला एक मसीहा ही नहीं, जो पानी के ऊपर भी चल सकता है, एक ऐसा मसीहा, हालेलुया, जो आंधी और तूफान को शांत कर सकता है, एक ऐसा मसीहा। ऐसा यही नहीं, जिस परमेश्वर ने आदि में उनके पिताजियों को, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर है जो पानी के ऊपर चलकर उनकी ओर आ रहा है और उनसे कहता है मैं हूं। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं हूं, वही परमेश्वर कहता है मैं हूं, आई एम। दैट वाज अ रेवलेशन। वो एक ऐसा स्पष्टीकरण, वो एक ऐसा प्रगटीकरण यीशु मसीह ने उनको देने के लिए अवसर दिया। थार्सियो एक ऐसा यूनानी पद है। यीशु मसीह कहना चाहता है एक मिलिट्री कमांडर, जिस प्रकार, हालेलुया, शत्रु आगे आ रहे हैं, शत्रुओं को आगे आते हुए देख, हालेलुया, जब उनके सैनिक लोग घबराए हुए हैं, उस समय मिलिट्री कमांडर जिस प्रकार उनको बोलता है घबराओ मत, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हम है ना तुम्हारे साथ। एक ऐसा शब्द यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, हालेलुया, अपने शिष्यों को बोलता है, मैं आ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे, हालेलुया, इस पीड़ा में, तुम्हारे इस वेदना में मैं तुम्हारे संग हूं, हालेलुया, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। एक और बात में हम समझे, यीशु उनको, हालेलुया, उनको चैलेंज करता है। हम पढ़ते वचन में ऐसे पढ़ते हैं 91 आयत में, वे समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, रोटी के बारे में उनको समझ नहीं आए। शिष्यों का एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कई बार कई बातें उनको समझ नहीं आती, लेकिन यीशु उनको बताना चाहता है, दिस इज अ चैलेंज दैट जीसस वांट्स टू गिव देम। यीशु उनको परखना चाहता है, अरे जो अद्भुत काम, जो आश्चर्य काम आपने, मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, कोई भी आश्चर्य काम अपने आप में सीमित नहीं है। हर एक आश्चर्य काम एक पूरी तरह से खुला हुआ एक, हालेलुया, एक दीवार है। उस एक आश्चर्य काम के द्वारा आप देख सकते हैं कि मैं आगे भी अचंभे काम, अद्भुत काम आपके लिए कर सकता हूं। 5 रोटी से 2 मछलियों से मैंने 5,000 को खिलाया। उसके कारण तुम्हारा मन, हमें कठोर ना बन जाए, इस बात को ना ही समझे कि मैं केवल 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता हूं। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो पानी के ऊपर से भी चल सकता हूं। जो पानी, जो हवा तुम्हें डुबोना चाहती है, उस हवा के ऊपर भी मैं चल सकता हूं। तो नो मिरेकल बाय इन इटसेल्फ इज सेल्फ कंटेन्ड। एवरी मिरेकल ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सी हु जीसस इज। दिस नाइट, आज रात के समय, दिस इज अ चैलेंज दैट जीसस वांट्स टू गिव अस। जाना चाहते थे बेथसेदा, पहुंचे कहां? गेनेसरेत। जाना चाहते थे बेथसेदा, यीशु ने छोड़ा कहां? बेथसेदे की ओर, पहुंचे कहां? गेनेसरेत में, क्योंकि गेनेसरेत में एक बहुत बड़े झुंड वहां पे इंतजार कर रही है, हालेलुया, यीशु को छूने के लिए। आमीन। वचन में ऐसे लिखा है, तुरंत जैसे वो वहां पहुंचे, तुरंत लोग, हालेलुया, बीमारों को लेकर आए। यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में अपने चेलों को अधिकार दिया, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम जाओ, रोगियों के ऊपर हाथ रखो, वे चंगाई पाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। ये अधिकार चेलों को दिया, लेकिन अब तक अपने उस अधिकार को वो पूरी तरह से प्रवृत्तिबद्ध की ओर नहीं लेके आ रहे थे, उसको कार्य, उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह दोबारा उन्हें लेके आता है, इस एक माहौल के द्वारा यीशु मसीह उन्हें लेके आता है। और जब उस गांव में पहुंचे, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग बीमार छुटकारा पा रहे हैं, हालेलुया, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, एक बहुत बड़ा चंबा काम वहां पे हो रहा है। यीशु अपने चेलों को, हालेलुया, दोबारा उत्तेजित करता है, उन्हें दोबारा परखता है। हालेलुया, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम इस बात को अंगीकार करते हो कि हालेलुया, आमीन, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, हालेलुया। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जिस परिस्थिति से मैं तुम्हें लेके आया हूं, उस परिस्थिति में नहीं, आने वाले जिंदगी के हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं, मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, मैं तुम्हारा रास्ता खोल सकता हूं, हालेलुया। जैसे तुम सोचते हो वैसे नहीं, मेरे रास्ते, मेरे जो विचार है, सोच है, तुम्हारे सोच विचार से कई बढ़कर है, हालेलुया। आज रात को मैं प्रभु के हालेलुया, मैं प्रभु के खादिमों से, प्रभु के दास दासियों से मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यीशु ने जो पद
मेरे लिए आपके चुना है, जो सफर उसने मेरे लिए आपके तैयार किया है। इस बात को मेरा समझे, हम हरेक का पद जो है, हरेक का सफर जो है अलग अलग है। उसने जो नियमित किया है उसी यात्रा से हम जा सकते हैं। कई बार ऐसे हो सकता है कि कईयों को जिंदगी हम देखें उनको तकलीफें ज्यादा है, कईयों की जिंदगी हम देखें उनकी तकलीफें कम है, लेकिन एक बात यही है, हम यदि यीशु के शिष्य हैं तो उन हालांकि हरेक तकलीफों के बीच में और हरेक मुसीबतों के बीच में हमें सही सलामत ले जाने के लिए वो हमें हालेलुया सर्वशक्तिमान है। आमीन। हालेलुया। यीशु कौन है, इस बात को मैं और आप अच्छी तरह से समझे। एक शिष्य होने के नाते वो हमारी जिंदगी में कौन है। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों के नाते आगे बढ़ने के लिए, यीशु को दोबारा हालेलुया उसके प्रकटीकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में हमारी सहायता करे। इन वचनों से परमेश्वर सबों को आशीष दे। एक और बार आप सबों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु के खादिमों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे। Praise the Lord. यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़। कितना लोग आज फैसला करके प्रभु को बोल सकते हैं, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ेगा। हाथ उठा के, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर वचन आज प्रिय पास्टर सतीश कुमार हमारे बीच में पवित्र आत्मा का अगुवाई से बांटा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है, प्रेज गॉड, क्योंकि कौन सा भी अवस्था में आने दो, कौन सा भी अवस्था आने दो, लेकिन हमारे यीशु मसीह हमको ख्याल रखने वाला प्रभु। हालेलुया। आज प्रभु का दास, आज प्रभु ने कैसे चेले लोग से बात कर रहा है, वैसे प्रभु का दास आज प्रभु का मंडली से बात किया हुआ है। अगर मैं और आप प्रभु का चेला है तो याद रखो, प्रेज द लॉर्ड, यीशु हमारे लिए कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हमको संभालने वाला प्रभु, हमारे लिए रास्ता बनाने वाला प्रभु, हमारे लिए दौड़ पूरा करने वाला प्रभु। हालेलुया। हम हमारे लिए विनती करने वाला प्रभु, हमारे लिए इंटरसीड करने वाला प्रभु। हालेलुया। एक अच्छा पॉइंट प्रभु का दास हमको बोला, क्या बोला है कि अगर इस धरती पे हमारा सोनम का मम्मी सुनो इधर, हालेलुया, अगर धरती पे हमारे बारे में कोई भी ख्याल रखो या ना रखो, हमारे लिए हमेशा विनती करने के लिए दो जन हमेशा है। हालेलुया। एक है यीशु मसीह और दूसरा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितना अच्छी बात है। हाथों को उठा के आज मैं बोल रहा हूं, उत्तर भारत की अलग अलग जगह से आज करीबन 7-8 स्टेट से हमारा साथ जुड़ गया वाला मेरे प्रिय भाई बहन लोग, याद रख लीजिए, तुझे लगेगा 13 अंगों के सामने तुझे लगेगा तू बहुत मुश्किल के द्वारा जा रहा हो, बहुत खराब परिस्थिति है, लेकिन याद रखो आज फिर से पवित्र आत्मा प्रभु का दास के द्वारा हमको याद दिला रहा था, नहीं बच्चे, कुछ भी आने दो, कितना भी आंधी तूफान आने दो, मैं अगर तुझे बुलाया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। प्रेज गॉड। आपकी परिस्थिति को प्रभु बदलेगा। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच सतीश पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने एक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये संदेश आज हमारे बीच में बांटा है। प्रेज द लॉर्ड। भारत की अलग अलग जगह से जो प्रिय लोग इकट्ठा किया हुआ है, वो रियली उनका आत्मा में वो छुआ है परमेश्वर प्रभु का वो संदेश। हालेलुया। आज यीशु मसीह कौन है करके एक और बार परमेश्वर ने प्रकाशन आज हमारे बीच में डाला गया, इसलिए
थैंक यू सो मच सतीश पास्टर, इतना कष्ट उठा के हमारे बीच में आने के लिए और परमेश्वर का संदेश बांटने के लिए। प्रभु बहुत आपको आशीष करे, या बहुत प्रीति से आपको आशीष करे, और आने वाले दिनों में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर हमारे बीच में आना। और हम लोग बहुत पसंद किया हुआ है जो आपने प्रभु को वचन के द्वारा हमारे बीच में शेयर किया है। प्रेज द लॉर्ड।